खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। भारत चीन के बीच कल हुई बैठक को लेकर सेना का बयान सामने आया है। भारत चीन के बीच कल की बैठक में सकारात्मक रही। कल की बैठक में तनाव कम होने पर सहमति बनी है। शांति बनाने का जिम्मा दोनों पक्षों का है। सोमवार को सकारात्मक माहौल में बातचीत खत्म हुई है। डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट लगातार सीमा विवाद पर बातचीत जारी है। शांति बनाए जाने की दोनों देशों को भारत चीन के बीच कल हुई बैठक को लेकर सेना का बयान सामने आया है। भारत चीन के बीच कल की बैठक सकारात्मक रही। बैठक में तनाव कम करने पर सहमति बनी है। दोनों ही देशों की तरफ से यह सहमति बनी है। शांति बनाने के लिए जिम्मा दोनों पक्षों का है। सोमवार को सकारात्मक माहौल में बातचीत खत्म हुई है। ये सेना का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि आज भी कमांडर लेवल की बैठक चल रही थी और इसी बीच सेना का बयान ये सामने आया है, जहां शांति बनाने का जिम्मा अब दोनों पक्षों का है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट शीतल राजपूत जुड़ चुके हैं। शीतल, जिस तरीके से देखा जा रहा था कल दोनों ही देशों के बीच बातचीत हो रही थी और आज भी ये बातचीत देखने को मिली, लेकिन सेना की तरफ से जो बयान आया है कि दोनों तरफ से एक सहमति बनी है कि अपने अपने स्थान पर वापस लौटेंगे और शांति बनाने की अपील करने की बात कही है। जी बिल्कुल, तकरीबन 11 घंटे तक ये बातचीत चली। चुशूल में कल ये बातचीत शुरू हुई थी दोनों देशों के, भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच, आर्मी के। और आज का दिन हम कह सकते हैं कि तनातनी जो पिछले 8 दिन से चल रही है उसमें सकारात्मक खबर है। ये दोनों देशों के कोर कमांडर्स ने इस बीच ये तय किया है कि तनाव हम जो है वो कम करेंगे, उसके लिए सहमति बनी है। लेकिन दोनों देश कैसे पीछे हटेंगे मौजूदा हालात में, किस तरह से तनाव कम करेंगे, इसका बातचीत से हल खोजा जाएगा, इसका स्ट्रक्चर तय किया जाएगा। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से जो फौजी असलहा है, गोलाबारूद वगैरह, वो भी पीछे हटाने पर रजामंदी हुई है दोनों के बीच में। आपको बता दें कि तकरीबन 11 घंटे दोनों सेनाओं के बीच बातचीत चली है। ये ड्यूरेशन रही है। भारत लेकिन फिर भी सतर्क है। आज भी दिन भर सुबह से हम देख रहे हैं लड़ाकू विमानों की हवाई गश्त यहाँ पर लेह में जारी है। हम लगातार और हेलीकॉप्टर्स और अपाचेज देख रहे हैं। आर्मी चीफ सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी आज लेह में हालात का जायजा लेंगे। हालांकि चीन अब सकारात्मक रुख दिखा रहा है। वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी, विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है और भारत के साथ बातचीत के जरिए ही हल ढूंढने की बात कही है। लेकिन 6 जून को भी ये सहमति दोनों देशों के बीच में बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर 15 जून को क्या हुआ था वो हम सभी ने देखा, किस तरह से चीन ने हिमाकत दिखाई। तो इस सच्चाई को हम झुठला नहीं सकते कि चीन वहाँ तमाम अग्रीमेंट्स का उल्लंघन करके कॉन्क्रीट और मजबूत स्ट्रक्चर बना रहा है गलवान घाटी में, पीछे रियर में, जो भारत को कतई मंजूर नहीं है। लेकिन अब जबकि एक पॉजिटिव खबर आई है कि दोनों सेनाओं में एक इमीडिएट ये अग्रीमेंट हुआ है, ये सहमति बनी है। देखना होगा कि अब किन शर्तों पर, किन कंडीशंस पर बातचीत आगे बढ़ती है। क्या वो जो स्ट्रक्चर्स चीन वहां बना रहा है गलवान घाटी में पीछे, वो उन्हें डिसमेंटल करता है, हटाता है कि नहीं हटाता है, जो कि भारत की मांग है, जो भारत को मंजूर नहीं है, या फिर नहीं करता है। ऐसे में क्या हम ये मान के चले कि पूरी तरह से ये विवाद खत्म हो गया है? ऐसा भी लगता नहीं है। चीन जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप लगातार करता रहा है, तो चालबाजी हमने 6 जून की बात देखी, वो भी हमने देखा है। तो फिलहाल हमें इंतजार करना होगा, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है और हवाई गश्त आज भी यहाँ जारी है। बातचीत का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ से सतर्कता अपनी कम कर देंगे या इस तरह से फौजी गश्त यहाँ हो रही है उसको हम अब कम नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार हम ये करके देख चुके हैं। 6 जून के बाद हमने अपना सबक सीख लिया है। जी शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और साझा करने के लिए।